हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आइए अपनी मैथमेटिक्स वर्ल्ड यानी गणित की दुनिया में आगे बढ़ा जाए। और हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या कर रहे हैं भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन को पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने पीछे 2 क्लासेस कर लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप तक वो पहुंच गई है, आपने देखा भी है और उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग आज अपनी तीसरी क्लास को चलिए आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और जिस विद्यार्थी ने कम से कम पहला भाग इसका नहीं देखा उसको ज़रूर देख लेगा, क्योंकि उसमें हमने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहली वाली क्लास का आपका समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और चलिए आज के काम को हम लोग शुरू करेंगे। तो आप सारे लोग कॉपी और पेन निकालिए, फटाफट हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखना आप शुरू करिए और फिर आगे बात हम लोग करते रहेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और फ्री का नंबर है, बस एक बार ध्यान से पढ़ाओ बस। तो पहला क्वेश्चन लिखना, एक घनाभाकार यानी क्यूबाइड बेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ गया एक घनाभाकार बक्से की लंबाई, ठीक है। तो घनाभाकार बक्से की लंबाई 6 मीटर, फिर आगे लिखा गया चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई यानी हाइट 3 मीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको क्या लगा कि मैं तो आपको सिर्फ फार्मूले तैयार करा रहा हूँ कि आपको फार्मूले याद आ जाएं और इसी बहाने एक सवाल भी आपका सॉल्व हो जाए। अब क्यूबाइड आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं, क्यूबाइड को आपने पढ़ा हुआ है, यानी घनाभ की बात यहाँ पे चल रही है। जब बात घनाभ की आ गई फ्रेंड्स, तो घनाभ के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित, बस 60 में इसे जल्दी से बना देता हूँ रफली आपके लिए, आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस डायग्राम की। यहाँ पे ये आपका घनाभ हो गया, आपको पता है घनाभ की आपकी लंबाई थी और ये चौड़ाई तथा ऊंचाई। अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन के बारे में देखिएगा तो आपको लंबाई पता है कितनी भाई, 6 मीटर है, साथ ही साथ चौड़ाई कितनी दे दी गई है, 5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमसे 2 सवाल कहे गए, एक तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वॉल्यूम यानी आयतन हमसे पूछा गया, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि अगर मैं यहाँ क्यूबाइड के TSA की बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया की, तो आपने क्या पढ़ा मेरे साथ, 2 × LB + BH + HL। बोलो भाई, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकलेगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो 2 × देखो LB, चलो LB, तो यहाँ पे L का मान 6 है और B का मान कितना है, 5 है, तो 6 × 5 + BH, इसका मतलब होगा 5 × 3 + HL, यानी ये हो जाएगा 3 और इंटू कितना 6 के। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 × मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 होगा और प्लस हो जाएगा 3 × 5 = 15 के प्लस 6 × 3 = 18 हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा 2 × इतना बताओ कि 30 में 15 जोड़ दो 45, 8 × 53 = 10, 63, 63 दूनी 126, 126 मीटर स्क्वायर, ये आपका TSA निकल के आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये तो आराम से समझ में आ गया। अरे करना ही क्या था मेरे भाई, ये तो सीधे सीधे फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका फटाफट आंसर आ गया। चलो भैया, अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहेंगे। क्या बताना है, वॉल्यूम किसका, क्यूबाइड का, यानी घनाभ का। क्या होता है फार्मूला, LBH होता है। देखिए ना, LBH सारी वैल्यूज आपको मालूम है, तो यहाँ से L आपके पास 6 आएगा, B 5 हो गया, H
3 हो गया। 6 पच्चे 30 यानी 3 त्रिके 9 अर्थात ये 90 मीटर क्यूब ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया आप सबको? चलिए भाई इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता रहूँगा। ठीक है, लगाते रहिए, बस मज़े के साथ आगे बढ़ते रहिए। अभी देखना इन 4-5 सवालों के माध्यम से आपका ये सारा फार्मूला याद हो जाएगा। फिर चाहे जितना टफ सवाल हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे आगे, वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो जिस विद्यार्थी को सारे फार्मूले नहीं याद हैं वो फटाफट याद कर डालेगा, क्योंकि आवश्यक है युद्ध जीतना है तो आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, वो भी धारदार तथा स्ट्रॉन्ग। इसी बात पर अगला क्वेश्चन होगा अपनी क्लास का। आज के लिए अगला क्वेश्चन है एक, यहाँ पे बात की गई घनाकार यानी क्यूब बेस की बात हो रही है। तो एक घनाकार धात्विक ढक्कनदार, भावकाल और कुछ नहीं है, धात्विक ढक्कनदार बक्से की प्रत्येक भुजा, ठीक है, बक्से की प्रत्येक भुजा 8 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा 8 मीटर है। उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखना है आपको उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA तथा आयतन यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो समझने के लिए कोई टेंशन है नहीं आपको। बात क्यूब, यहाँ पे क्यूब की गई यानी घन की, और उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वो कितनी है? 8 मीटर है। क्या पूछ रहे हो आप हमसे? TSA पूछ रहे हो, और क्या पूछ रहे हो? वॉल्यूम पूछ रहे हो। बोलो क्या हम दोनों सवालों का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे? ऐसे। डियर स्टूडेंट्स ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 इंटू, देखो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी भाई? ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो यानी अगर यहाँ पे ए की जगह पर 8 मैं लिख दूँ तो 8 का स्क्वायर कितना लिखोगे? 64। 64 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो भाई 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 छक 36 2 38, तो 384 मीटर स्क्वायर। ये आपका TSA आ गया। अब वॉल्यूम, ये तो आपके लिए 1.5 सेकेंड का भी काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो ये ए का क्यूब होगा। अगर ए की क्यूब की बात करोगे तो ए की वैल्यू 8 है, 8 का क्यूब कितना होगा भाई? 512 मीटर क्यूब। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए आप इसे सॉल्व करिए और मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात ये सवाल छोटे छोटे हैं बट एक काम के, इसी बहाने आपके सारे फार्मूले रिवाइज होते चले जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा भी है और ऐसे ही हमें आगे बढ़ते भी रहना है। ठीक है, ओके भाई। अब मैं आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आज के लिए होगा एक बेलनाकार यानी सिलेंडर की बात चल रही है। तो यहाँ पे हो गया एक बेलनाकार ठोस की त्रिज्या, एक बेलनाकार ठोस की त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या कितनी भाई? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तथा हाइट यानी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो याद है ना? तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर है संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस है, तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर की बात करता हूँ तो सिलेंडर आपके लिए कोई नई चीज़ तो नहीं भाई, सिलेंडर यानी बेलन को आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ बेलन के बारे में बात करता हूँ तो उसकी आर यानी रेडियस की वैल्यू हमें पता हो गया कि भाई वो 14 सेंटीमीटर है। उसकी हाइट की बात हमने की तो हमें पता हो गया 35 सेंटीमीटर है। तो हमें कुछ करना है क्या? बोलो भाई, कुछ नहीं करना है, केवल तीनों फार्मूला आपको याद है तो फटाफट उसकी वैल्यू को पुट कर दो, आंसर ले लो। क्या बात हो रही है यहाँ पे? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर यानी बेलन का। क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वैल्यूम आपका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। जब यार सब जानते हो तो टेंशन क्या। तो देखो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है तो ये आपका है 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो। टोटल यानी टीएस से क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यूम इसका क्या होता है भाई? तो वैल्यूम इसका हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तीनों ही वैल्यूज आपको पता हो गई। अब देखो कि आपको आर भी पता है और एच भी पता है, तीनों में से कुछ भी बताना है आपको। आर और एच के सिवाय तो कोई चीज़ नहीं चाहिए ना भाई, बोलो एक बार सारे लोग। तो चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया जाए। पहला यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो 2 को 2 रहने देना, पाई की जगह पर 22/7 कर दो, इंटू आर, आर वहाँ से 14 ले लीजिएगा और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 35 है। ठीक है, इसको ज़रा कैलकुलेट करो। 7 दूनी 14 होगा तो 35 दूनी 70 और 22 दूना 44। तो यहाँ कर देता हूँ मैं 44 और गुणे 35 दूनी 70। अब तो हो गया। इससे आगे करो तो एक जीरो बढ़ा लेना और 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 30, तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। समझ में भी आ गया? ठीक है, चलो ये निकालो टी से टोटल सरफेस एरिया। तो देखो जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो यहाँ लिखना 2 और इसके बदले 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 14 है और इंटू डिस्टेंस देखो ये 35 है और ये 14 है। तो ऐसा करो दोनों को जोड़ के सीधे यहाँ 49 लिख दो, कोई टेंशन तो नहीं आपको। तो अगर ये 49 हो जाएगा तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना भाई। अगर ये 7 दूनी 14 हो गया और कुछ कटने पिटने का तो चांस नहीं है, तो टेंशन नहीं होगा। 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस आर। अब इसे ज़रा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इससे गुणा कर लीजिएगा तो 49 दूना 98 हो जाएगा। ये यहाँ 98 कर लो और 98 दूना कर लीजिएगा, 22 दूनी 44 भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 44 और गुणे 2 9 18 कर दो, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगर इसी प्रकार से मैं आपके अगले क्वेश्चन को लेता हूँ तो यहाँ वैल्यूम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है, सो 14 गुणे 14 गुणे एच की वैल्यू 35 है, तो रहने दो। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि 7 दूनी 14 कर लो और 2 गुणे 35 70 हो जाएगा। 14 किस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्यों भाई? 14 दूनी 28 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 हो जाएगा। ठीक है, और ये 35 दूनी 70 कर देता हूँ तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। इसे कैलकुलेट किया जाए तो जीरो हमारा पहले हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। चलो, और 7 3 21 तो 21,560 और ये सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्या आप इसे भी समझ गए हैं सारे लोग? भाई इसमें हमने तो कोई भी यहाँ पे मेहनत नहीं की, कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये सारे फार्मूले आप सभी लोगों को याद हैं। RH हमें पता था, हमने सिर्फ मान रख के कैलकुलेट कर दिया, ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसी बहाने फार्मूला भी आपका याद हो गया होगा। और अब हम लोग आगे चलेंगे। और एक बात सभी लोग मेरी अच्छे से याद रखना कि संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने चित्त को चारों तरफ बिखेर के कार्य कर रहे हैं वो ज़िंदगी की किसी क्षेत्र में कभी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। आप देखिए कितना आश्चर्य होता है कि मेरे पास स्टूडेंट की इतनी लंबी संख्या ऑफलाइन बैचेस की है। यहाँ पे जब मैं आपके साथ आया हूँ तो आप देखिए कुछ हमारे बच्चे रेगुलर पहले दिन से अब तक लगातार वो वीडियो को देखते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कमेंट करते हैं वो, और साथ साथ लाइक भी करते हैं। हमारे तमाम विद्यार्थी जो वीडियो को देख लेते हैं वो कहते हैं सर कमेंट लिखने का भी टाइम। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कैसे विद्यार्थियों के साथ काम कर रहा हूँ। कहते हैं सर लाइक करने का मन नहीं होता है, मुझे क्लास अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। भाई काहे की अच्छी लगती है? 1 सेकंड के लिए आलस करते हो। फेसबुक पे आप आधे घंटे, घंटे, 2-2, 3-3 घंटे। मैं 4 बजे जगता हूँ तब भी आप फेसबुक पे नज़र आ जाते हो, व्हाट्सएप पे आ जाते हो। बेटा आपको याद रखना, लक्ष्य दिमाग बरेता आंखों में। समय निकल गया ना तो समय उस खूबसूरत स्त्री की भांति है जिसके सर के पीछे बाल नहीं होते। यानी एक बार निकल गया तो चाहे जितना दौड़ाओगे कभी हाथ नहीं आएगी। इसलिए जो काम की चीज़ हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे पढ़ा जाता है। लाइक करें, आप चीज़ों को बताते रहिए। कोई प्रॉब्लम्स है कॉल करिए, आपको कुछ भी नहीं जानना है, समझना है, प्रॉब्लम्स हैं उसको पूछिए। आप बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर है। तो इतना समय निकालो। ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी क्लास देखो, जिसकी अच्छी लगती है उसकी देखो, लेकिन जब देखते हो भाई कम से कम उस क्लास को पूरा देखिए, उसमें कौन सा क्वेश्चन किया गया। कई बार मैंने क्वेश्चन कराए होते हैं, आपके एग्जामिनेशन के सारे सवालों को मैंने कवर किया, आपको पता ही नहीं चलता है। आप पूछते सर वो लेखपाल वाले सवाल, जबकि मैं जानता हूं मैंने आपके लेखपाल वाले सवाल कवर कर दिए, चकबंदी लेखपाल आपका कवर कर दिया। सीजल प्री का सवाल उसमें हमने डाला है। जो एक ही तरह के बार बार सवाल रिपीट उनको एक बार में लेकर के हमने दे दिया। आगे हमें प्रैक्टिस भी तो करानी है, टेस्ट सीरीज भी तो हमको देनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देना चाहते हैं आपको कि ताकि आप आराम से कर ले जाएँ। तो मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया पर मत रहो, लेकिन याद रखना कि जब आप बहुत ज़्यादा सक्रियता बढ़ा देंगे इतिहास हो जाएंगे। और अगर इस काल के बाद कोई नहीं सुधरा तो संसार की कोई ताकत उसे बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए फ्रेंड्स सब लोग यूज़ करो, खूब सोशल मीडिया यूज़ करें अपने काम के लिए। कहीं से करंट आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, 20 जगह नहीं, सब जगह जो चीज़ें आपकी जहाँ ज़्यादा काम की लगती है उसको देखिए। किसी की बहुत भावकाल मारने से कुछ थोड़ी नहीं होता है यार। आप सब लोग जानते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं किसी भी क्लास में अनावश्यक बातचीत नहीं करता, कूदता फाँदता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ फटाफट सवाल दूँ, बच्चे लिखें। ऑफलाइन मोड में आपको मज़ा है कि आपको लगे क्लास के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। बाकी ऐसी कोई मुसीबत नहीं कि नहीं हमारे पास सेटअप नहीं है, हम सवाल यहाँ नहीं दिखा सकते और जल्दी दिखाने वाले भी हैं। तो बस आप उन चीज़ों को अच्छे से करिए। इसमें एक अपनी एक अलग सी फीलिंग है, इस नाते अभी करता हूँ, आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए और साथ ही साथ क्लास को पूरा देखा करिए, एक एक सवाल को सॉल्व किया करिए। कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करके हमें बताया भी करिए, बस ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आपसे। रिजल्ट आपका आना चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। आप कहाँ बिजी थी इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ संसार सक्सेस देखती है, आप कैसे सफल हुए ये बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए सफलता की इज्जत है और पाना है तो अगला सवाल लगाना है। चलो मेरे सूरवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। लिखा एक ठोस शंकु की बात की गई है, तो अच्छी बात है। यहाँ लिखो एक ठोस शंकु यानी कोण। एक ठोस शंकु, एक ठोस शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आगे लिखा गया यदि संपूर्ण पृष्ठतल पर, तो ठीक है, यदि संपूर्ण पृष्ठ तल पर 0.35 रुपीज़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर की, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश
कराने का खर्च कितना आएगा? पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा? अब देखिए ना, एक प्यारा सा प्रश्न आ गया। इसमें ये कह रहे हैं कि खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो अब खर्चा कितना आएगा कैसे निकालेंगे हम? अगर हमको भाई टोटल सरफेस एरिया पता हो, तो फ्रेंड्स अगर टोटल सरफेस एरिया पता हमें TSA किसका? कोण का। ये शंकु है ना, आपका पढ़ा ना आपने पहली क्लास में। तो आप क्या करिएगा कि कहते हैं कि हमें देखो त्रिज्या पता है पहले से 24 सेंटीमीटर, वो हमें चिंता नहीं। हमें हाइट चाहिए, वो पता है 7 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। अब हमें ये जानना है कि वास्तव में जो हमारा ये TSA है, तो सबसे पहले TSA ऑफ कोण, यानी अगर मैं बात करता हूँ कि जो शंकु है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, तो ये क्या होता है बोलो? पाई आर और ब्रैकेट में L प्लस R, यही होगा। आप हमें बताओ कि जब ये कह रहे हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर अगर मैं कलर करूँगा, पेंट मारूंगा, चूना पोतूंगा, तो इनको 35 पैसा चाहिए होगा। टोटल कितना खर्च आएगा? उतना ही आएगा जितना इसका TSA होगा। TSA कैसे निकलेगा? देखो R पता है, H यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं रही। L लिखा हुआ, L क्या होगी? स्लैंट हाइट होगी। याद है, भूल तो नहीं गए सारे लोग? कैसे भूल सकते हो? भूलना भी मत भाई, क्योंकि जो अपना लक्ष्य भूल गया वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसकी हाइट हो गई, ये उसकी स्लैंट हाइट हो गई। ये तो हमने पढ़ा है डिटेल में पहली क्लास में। अभी बताओ जो स्लैंट हाइट है, तो ये निकालने के लिए फार्मूला क्या सीखे हो? √H² और प्लस R²। आपके इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको L चाहिए, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। चलो L यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप अपने क्वेश्चन को देखिए, आपको H पता है, H का मान कितना दिया गया? 7 दिया गया। R की वैल्यू क्या दी गई भाई? 24 दी गई। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ बेटा? तो आप ही बताओ, H 7 सत्ते कितना होगा? 49। R 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। दोनों को जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे आपका? 625। 625 का क्या होगा वर्गमूल? 25 सेंटीमीटर। ये मान किसका है? L का हो गया। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे अब सॉल्व करने लगिएगा, तो यहाँ पे पाई की जगह रखना 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी भाई? तो R हमारे पास है 24 इंटू, देखो L का मान आपने अभी 25 निकाला है, R आपको 24 है, 24 में 25 जोड़ के बोलिए कितना होगा? 49 यानी 49 होगा। अगर ये 49 होगा तो आप सबको पता है कि 7 सत्ते 49 होगा। अगर आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचा? 22 गुणे 24 गुणे 7, ये हो जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा TSA है। आप हमें एक बात बता दो फ्रेंड्स, क्या आपका आंसर है? तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पूछा आपसे कि उसका पॉलिश कराने का जो खर्च है वो क्या आएगा रुपए में? जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 35 पैसा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अगर TSA है तो इसी में मल्टीप्लाई कर दें 35 पैसे से, तो बोलो आंसर आएगा? बोलो यार। तो अगर आप बोलोगे यस आएगा तो ठीक है, ये हो जाएगा 3696 गुणे 0.35 बराबर गुणा कर लेना तो 1293.60 रुपये, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया आपके? चलिए भाई, अगर आ गया तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं अपने मित्रों के लिए अगला सवाल कराऊं। बस आपको पता है ना कि सब काम ईमानदारी से करना, आपको ईमानदार अपने प्रति रहना है, बाकी सब काम हो जाएगा। हाँ, किसी और से उम्मीद नहीं पालनी आपको। कारण है कि जब किसी और से ज़्यादा उम्मीदें पालिए तो निराशा हाथ होती है। देखो कभी कभी मेरे साथ मुझे भी निराशा होती है ना, मैं कहता हूँ नहीं भाई आप लोगों ने कमेंट नहीं किया या लाइक नहीं किया, तो ये मुझे आपसे उम्मीद होती है तब तो शिकायत करता हूँ। अगर मैं ये उम्मीद छोड़ दूँ तो कभी आपसे गिला शिकवा होगा? नहीं, इसीलिए बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ मेरे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाए, वो हमें लाइक करे ना करे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सवाल होगा, देखो कितना मज़ेदार सवाल है। यहाँ पे लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर यानी 10, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मज़ा आता जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को, के एक ठोस गोले यानी स्फीयर, गोले
को पिघलाकर पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं? त्रिज्या की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं? भाई देखिए, ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? गोला बटे गोली बराबर उत्तर। अरे नहीं, आप हंसिए मत, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे सवालों में गोला बटे गोली, तो गोला अब बटे गोली बराबर हो गई होली, यानी अपना आंसर आ गया। इसका तात्पर्य ये था कि जो गोले का वॉल्यूम है और बटे गोली का वॉल्यूम और बराबर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मुझे एक बात तो बता दीजिए आप लोग कि चाहे गोले का आयतन होगा और चाहे गोली का आयतन होगा, आयतन का फार्मूला तो मेरे भैया 4/3 पाई आर क्यूब ही है। तो यहाँ से कर देना 4/3 पाई आर क्यूब। देखो, जो बड़ा वाला गोला है वो 10 सेंटीमीटर का है, सो 4/3 इंटू आर क्यूब का मतलब 10 का क्यूब करिएगा बटे गोली जी का आयतन, वही फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये क्या है 10.2 सेंटीमीटर, तो 10.2 का क्यूब कर दो। अब देखिए, अगर आपने गोला बटे गोली कर दिया तो अपना काम हो गया। तो गोला बटे गोली ये अब नहीं रहे, कैंसिल हो गए। मुझे बताइए कि 10 का क्यूब करने का मतलब क्या होगा? बोलो भाई, 1000 होगा। तो 10.2 का क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.008। बोलो यस आर नो? यस। अगर यस है तो आगे सॉल्व कर दो। ये देखो 1000 रहेगा इंटू 3 अंक पे दाहिनी तरफ से 0 है ना भाई, तो आप क्या करिए, एक के आगे 3 0 लगा करके ऊपर और बटे सीधे 8 लेके टेंशन फ्री हो जाइए। 8 से इसे कैलकुलेट करोगे, सबको पता है कि 125 आएगा। 125 के आगे 3 0 बढ़ा देंगे तो 125 के आगे 3 0 और इतनी गोलियां बनेंगी और ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इस कॉन्सेप्ट पे चाहे जिस आकृति, बड़ी आकृति का छोटी आकृति के रूप में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो आपको गोला बटे गोली का कॉन्सेप्ट याद रखना, आपका उत्तर आता चला जाएगा। अब ये हो सकता है कि एक घनाभ है, दूसरा वाला गोला में परिवर्तित करना, हो सकता है कि एक घन हो और दूसरा हमारा बेलन में बदल रहा हो। हमारी सीधी बात है, बड़ी वाली आकृति के वॉल्यूम में छोटी वाली आकृति के वॉल्यूम से भाग दे देने पर उस पर कितनी संख्या प्राप्त होगी, ये हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। आप क्या समझते हो हमें तो बताओगे कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, बस मज़ा आएगा आपको। एक बार सेलेक्ट हो जाओ तो फिर तो ज़िंदगी के मज़े ही मज़े आपके पास, वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। सो पढ़ते रहो बच्चों, सज़ा की आवश्यकता नहीं है। लिखना है एक घनाभ की भुजाएं। मज़ेदार सवाल, तो इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। एक घनाभ यानी क्यूबाइड है, उसकी भुजाएं यानी साइड की बात आ गई। तो एक घनाभ की भुजाएं, क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया। हमने लिखा क्रमशः 4:3:2 4:3:2 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। आगे लिखा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आयतन क्या होगा? तो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि उसका आयतन या वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब देखिए एक प्यारा सा प्रश्न आ गया, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे? आपने देखा कि एक क्यूबाइड की ये L है, यह B है और ये H है। ठीक है, यहाँ तक ये उसका TS है, टोटल सरफेस
एरिया है कितना है, 1872 है। मेरा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम। आप हमें बताओ कि क्यूबाइड का जब वॉल्यूम आप निकालते हो तो L इंटू बी इंटू एच, बोलो फैसला हो गया, बोलो भाई, आपका हो गया, हो गया। तो L दे दो, B दे दो, H दे दो, आंसर ले लो। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि L, B, H की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे लें, क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक वैल्यूज़ हैं, यानी रेशियो हमें पता है। तो आप देखिए हमारी हेल्प इन्होंने किया TSA के माध्यम से। आपको मैंने एक ही बात सिखाई है कि कसम खानदान की जितना देगा अनुपात उतने लगा दो x। अगर उतने x लगा दोगे तो मुझे एक बात सारे लोग बोलो मिलके कि L बराबर क्या लिखोगे, 4x, ऐसे B बराबर बता दो 3x, और H बराबर बोलो मेरे भाई 2x हो जाएगा। अब आप देखिए इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारा जो वॉल्यूम होगा इसका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो आप मेरे को बताओ, ये 4 अतियाँ 12, 12 दूनी 24, तो इसलिए जो वॉल्यूम होगा वो होगा 24 x x x क्यूब, यानी x मिल जाता है ना तो अपना सारा काम कंप्लीट हो जाता। अब देखिए x हमें मिला तो बट TSA के रूप में मिला, तो टेंशन मत लीजिए। आपका फार्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू LB का मतलब देखो ये होगा, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा x स्क्वायर LB प्लस BH, तो BH का मतलब होगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस HL, तो यानी 4 दूनी 8 x स्क्वायर बराबर 1872 के। भाई घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का तो यही फार्मूला होगा। अब इसे देखो जरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 8 20 26, 26 दूना 52, अच्छा लगा, तो ये हो जाएगा 52x स्क्वायर बराबर 1872 के। भाग देने तो आप सभी को आता है, वैसे भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया हूँ डिटेल में, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए भाई, थोड़ा सा फेसबुक वाला समय बचा लीजिए, गणित पर लगा दीजिए, हो जाएगा सब। तो ये देखो आपका 36 आएगा। एक बार बोल दो मेरे मित्रों कि अगर x स्क्वायर बराबर 36 होगा तो मेरे सूरवीरों जल्दी से बोलो x बराबर क्या होगा, बोलो, तो कहोगे 6 होगा। ये लो उत्तर आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कह दो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 24 इंटू एक्स क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, कैलकुलेट कर लीजिए 5184 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। क्या कहते हैं, समझ पाए हैं आप लोग? अगर हाँ है तो अच्छी बात है, फटाफट कॉपी कीजिए, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसी प्रकार से, ठीक है, ओके भाई। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास का कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप सबकी प्रैक्टिस तो ठीक ठाक चल रही है ना भाई? ओके, तो प्रैक्टिस धुआंधार किए रहिए और इतनी अच्छी से आपको पढ़ाई करनी है कि असफलता असंभव बना दो, और ये तभी होगा जब धुआंधार पढ़ाई करते रहो आप। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ है एक कमरा जो आप लोग लेते हो 6 मीटर ऊंचा है, अच्छा लगा, तो एक कमरा हो गया और वो 6 मीटर ऊंचा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं होशियार चंद कि इसकी लंबाई चौड़ाई का 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना है। आगे क्या हो गया, कहते हैं यदि इसका आयतन, ठीक है मैं वो भी लिख लेता हूं, तो यहां लिखा गया यदि इसका आयतन 900 यानी 900 मीटर क्यूब हो तो उसके फर्श पर उसके फर्श पर 35 रुपीज़ 35 रुपया है, 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग
मीटर की दर से बिछाए गए दरी पर क्या लागत आएगी? बिछाए गए दरी पर क्या लागत आएगी? ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करनी है तो बात तो करनी ही करनी है। अब कैसे आप सॉल्व करेंगे जरा मेरी बात सुनिए। एक कमरे की हाइट हमें कितनी दी गई? 6 मीटर, ये क्लियर है। बट यहाँ देखो जो लंबाई चौड़ाई है इसको 1.5 गुना कह दिया, प्रतीकात्मक कह दिया, संकेत में कह दिया, इशारे में कह दिया। लेकिन इसका जो वैल्यूम है वो कंफर्म है कि 900 मीटर क्यूब है, वो टेंशन नहीं है। एक फर्श है, फर्श पर 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछाए गए दरी पर क्या लागत आएगी, बात कही गई। जब आप दरी को फर्श पर बिछाओगे तो भैया उसमें सिर्फ एक लंबाई और एक चौड़ाई ही तो होगी, यानी यूँ कह लो दरी का जो भी क्षेत्रफल यहाँ पर होगा उसी में हम 35 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए एग्री हैं आप? तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि हमें लंबाई चौड़ाई बता दो, हम आपका आंसर दे दें। लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से नहीं बताया, ये कहते हैं नहीं आयतन ले लो। अब यार एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट है, असमान है, तो क्या होगा? क्यूबाइड होगी, घनाभ होगा। तो कमरा कैसा भाई? घनाभाकार है। और नीचे मस्त फर्श बिछाना, अरे आप लोग तो कालीन बिछाओगे, बस सेलेक्ट तो हो जाओ। तो मेरे भैया सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या करिए, लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए ये मान लेता हूँ कि मान लिया कि चौड़ाई x है, तो आप बताइए क्या लंबाई को 1.5x हमें मान लेना चाहिए? बोलो यस। अगर आपका यस है तो होना ही चाहिए। अब तो फर्श का क्षेत्रफल निकल आएगा। सबसे पहले ये वैल्यूम दिया गया है, आप हमें बताओगे कि जब आप घनाभ के आयतन की बात करते हो तो वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, जो कि लिखा गया है 900 मीटर क्यूब। सीधी सीधी बात, यक्स दो उत्तर लो, समझौता बराबरी का है। मुझे इतना बताओ कि 15 छक कितना होगा? बोलो एक बार। 90 होगा। तो 90 होगा मेरे भाई, तो एक अंक पे दशमलव भी तो लगाओगे, तो इसका मतलब ये सिर्फ 9 आएगा और यक्स गुणे यक्स होगा। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता था कि 9x² बराबर 900। बोलो यस आर नो? तो यस होगा। यहाँ से 9 एकन्नम 9 होगा। अब बताइएगा कि x² बराबर 100 है, तो लपक के बता दो x बराबर क्या होगा? 10 होगा। x है तो सब कुछ है। अब यहाँ से देखिएगा इसकी चौड़ाई हमारे पास 10 निकल के आ गई, तो अगर 1.5 गुणे 10 करोगे मेरे भाई तो 15 आएगा ना। तो कम से कम बिछाए गए जो फर्श पर बिछाई गई दरी है उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फर्श का क्षेत्रफल निकालो चाहे दरी का क्षेत्रफल निकालो। तो फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो यहाँ से 15 × 10 कर देना तो 150 हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा? मीटर है ना, हाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। खर्चा कितना आएगा? खर्चा आने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 35 रुपये इन्होंने चार्ज किया है। सो इनके पास 150 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ 150 को मल्टीप्लाई करना 35 से, ठीक है। ये 0 बढ़ा लो सब लोग, तो ये आपके पास कितना आ गया? 5250 आ गया। यहाँ रुपए का चिन्ह लगा दीजिए, भारतीय बने रहिए। चलिए भाई हम क्या करेंगे, आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं ताकि आप सब आराम से पढ़ पाएँ। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए ताकि सवाल भी तैयार होता रहे। सिर्फ वैकेंसी आ जाने से आप क्या बिगाड़ लेंगे? तैयारी रहेगी तो कुछ हो पाएगा। इसलिए इसी ज्ञान के साथ तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।